देखिए, आज हम लोग काइंड्स ऑफ एडवर्ब के सेकेंड पार्ट अर्थात क्रिया विशेषण के भेद में आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण तथा स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण तथा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अर्थात प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि इन्हें कैसे समझेंगे और इनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में अर्थात एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण में हम यह देखते हैं कि यदि कोई कार्य हुआ है तो वह कितनी बार हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे हमें काइंड्स ऑफ एडवर्ब में पढ़ना है कि एडवर्ब का प्रयोग किस स्थान पे किया जा रहा है और उसे क्या कहेंगे। तो वे एडवर्ब जिनमें किसी कार्य का कितनी बार हुआ है उसका संपादन हो उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अर्थात कोई कार्य कितनी बार हुआ है उसके बारे में बताया जाए, ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफ्टन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन एज। जैसे आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, जैसे मैं तुम्हारी सदैव सहायता करता हूँ। दे कम हियर ट्वाइस, वे लोग यहाँ दोबारा आए। तो देखिए, यहाँ पे ऑलवेज अर्थात हमेशा यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं आपकी सहायता हमेशा करता हूँ, अर्थात समय शब्द का बोध हुआ है, अर्थात ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। नेक्स्ट होगा दे कम हियर ट्वाइस, अर्थात वे लोग यहाँ दोबारा आए। तो यहाँ पे ट्वाइस जो शब्द है वह बोध करा रहा है कि वह कितनी बार आए, 2 बार, अर्थात यहाँ पे ट्वाइस जो होगा वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड्स हैं जिसे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में रखे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा होगा दे ऑलवेज वेट फॉर हिम, अर्थात वे लोग हमेशा उसकी प्रतीक्षा करते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑलवेज समय शब्द का बोध हुआ है कि वह हमेशा उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तो यहाँ पे ऑलवेज जो होगा वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। नेक्स्ट है सम टाइम आई गेट सो एंग्री, अर्थात कुछ समय मैं बहुत क्रोधित हो जाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे कुछ समय सम टाइम जो है वह समय बता रहा है कि कभी कभी, बार बार नहीं, कुछ समय या कभी कभी मैं बहुत अधिक क्रोधित हो जाता हूँ। तो यहाँ पे सम टाइम जो होगा वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। नेक्स्ट है वी आल्सो गो टूवर्ड्स रेगुलरली, अर्थात हम लोग प्रतिदिन घूमने के लिए जाते हैं। अर्थात देखिए, रेगुलरली जो होगा यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। नेक्स्ट है सी नेवर वेट फॉर देम, वह कभी भी उनकी प्रतीक्षा नहीं करती है। देखिए, यहाँ पे नेवर बता रहा है कि वह कभी भी, समय शब्द का बोध हो रहा है यहाँ पे कि वह कभी भी उनकी प्रतीक्षा नहीं करती है। तो यहाँ पे नेवर जो होगा वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। नेक्स्ट है वी पे अ अर्ली विजिट टू माई फ्रेंड, अर्थात हम अपने मित्र से जल्दी मिलने जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए, यहाँ पे अर्ली जो है जल्दी, अर्थात समय शब्द का बोध हो रहा है, अर्थात यहाँ पे अर्ली जो होगा वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। नेक्स्ट है ही पे हिम ऑन अ मंथली बेसिक, अर्थात हम उन्हें हर मंथ भुगतान देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मंथली, यहाँ पे महीने में उन्हें हम बेसिक भुगतान देते हैं। तो यहाँ पे मंथली जो होगा वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। रोहन हार्डली ईवर ईट फास्ट फूड, अर्थात रोहन शायद ही कभी फास्ट फूड खाता है। तो देखिए, यहाँ पे ईवर, हार्डली ईवर मतलब शायद कभी कभार। तो यहाँ पे हार्डली ईवर जो होगा वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ, क्योंकि यह समय शब्द का आवृत्ति का बोध करा रहा है कि जो कार्य हुआ है वह कभी कभार होता है, अर्थात कभी कभार ही वह फास्ट फूड खाता है। नेक्स्ट है आई ऑफ्टन यूजेज हर सेल फोन अ डे, अर्थात मैं दिन में एक बार उसका सेल फोन अर्थात मोबाइल अवश्य प्रयोग करता हूँ। देखिए, यहाँ पे ऑफ्टन रेगुलरली कह सकते हैं या सदैव कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफ्टन जो होगा वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो करेगा। नेक्स्ट है सी वेंट टू मुंबई वंस अ ईयर, अर्थात वह वर्ष में एक बार मुंबई जाती थी। तो देखिए, यहाँ पे एक बार, वंस जो है वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है कि वह कितनी बार जाती, एक बार जाती है। नेक्स्ट है यू सेल्डम गो टू दिल्ली, तुम शायद ही कभी दिल्ली जाते हो। देखिए, यहाँ पे सेल्डम जो है कभी कभार या शायद ही कभी, तो यह आवृत्ति शब्द का बोध कर रहा है कि तुम शायद ही कभी जाते हो, अर्थात यहाँ पे सेल्डम जो होगा वह
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। देखिए यह तो हो गया हमारा आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमने ये देखा कि किए गए कार्य की विशेषता के साथ साथ यह बताया जा रहा है कि वह कार्य कितनी बार हुआ है, उसकी आवृत्ति अर्थात समय, उसकी आवृत्ति का बोध होता है कि वह जो भी कार्य है वह कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है, बार बार हुआ है, या कभी कभार हुआ है, मंथली हुआ है, ईयरली हुआ है। अर्थात इन सभी शब्दों द्वारा हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण या एडवर्ब ऑफ मैनर किसे कहते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्रिया का संपादन किया जाता है अर्थात वह कार्य किस ढंग से किया गया है, प्रॉपर रूप से अच्छे से किया गया है, खुशी के साथ किया गया है या दुख के साथ किया गया है। अर्थात जो भी कार्य वह धीमी गति से किया है, शीघ्र किया गया है, जल्दबाजी में किया गया है, जो भी शब्द हैं उनके द्वारा एडवर्ब ऑफ मैनर को डिफाइन किया जाता है। जैसे देखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर में किए गए कार्य का संपादन किया जाता है, वह कार्य किस ढंग से किया गया है। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एंड एक्शन इज डन। अर्थात एडवर्ब ऑफ मैनर यह कहता है या यह बताता है कि कोई कार्य किस तरीके से किया गया है, उसके ढंग को बताया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। दे टॉक एंग्रीली अर्थात वे लोग क्रोधित होकर बात करते हैं। वे लोग बात तो करते हैं लेकिन कैसे, क्रोधित, क्रोध के साथ। अर्थात यहाँ पे एंग्रीली जो होगा वह एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा हम एडवर्ब ऑफ मैनर को समझते हैं। जैसे पहला होगा हमारा हैप्पीली अर्थात खुशी के साथ, क्विकली शीघ्र या जल्दी, वाइजली बुद्धिमानी से, एंग्रीली क्रोध से, केयरफुली सावधानीपूर्वक, फुलिशली मूर्खतापूर्वक, क्लियरली स्पष्ट रूप से, ब्रेवली बहादुरी के साथ, फास्ट जल्द, वेल अच्छे तरीके से, काइंडली दयापूर्वक, ब्यूटीफुली सुंदरता से। अर्थात यहाँ पे जितने भी दिए गए वर्ड्स हैं वह सभी के सभी एडवर्ब ऑफ मैनर को शो करते हैं। अर्थात कोई भी कार्य किस तरीके से किया गया है, खुशी के साथ, उदासी के साथ, दया के साथ या फिर गुस्से के साथ, मतलब क्रोध के साथ। अर्थात ये सारे सारे शब्द जो हैं एडवर्ब ऑफ मैनर को शो करते हैं। अब कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा इन्हें सेंटेंस के रूप में हम देखते हैं। पहले एग्जाम्पल को देखते हैं हम। सी सैंग ब्यूटीफुली अर्थात वह सुंदरता के साथ गाती है। वह गाती तो है लेकिन कैसे, सुंदरता के साथ। अर्थात यहाँ पे ब्यूटीफुली जो होगा वह एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। दे स्पोक लाउडली वे लोग ज़ोर से बोलते हैं। देखिए वे लोग बोलते तो हैं लेकिन कैसे, ज़ोर से। अर्थात मैनर बताया जा रहा है उसका, कि रीति बताया जाए कि जो कार्य किया जा रहा है वह कैसे किया जा रहा है, ज़ोर से किया जा रहा है, वह ज़ोर से बोलते हैं। अर्थात लाउडली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। नेक्स्ट है ही रन क्विकली टू कैच द बॉल वह तेज़ दौड़ता है बॉल को पकड़ने के लिए। वह दौड़ता तो है बॉल को पकड़ने के लिए लेकिन कैसे, तेज़। अर्थात क्विकली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। नेक्स्ट राधा इट्स जेंटली अर्थात राधा धीरे से खाती है। अर्थात देखिए राधा खाती तो है लेकिन कैसे, धीरे से। अर्थात जेंटली जो होगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर शो करेगा। नेक्स्ट है यू डांस्ड हैप्पीली तुम खुशी के साथ नाचते हो। देखिए तुम नाचते तो हो लेकिन कैसे, खुशी के साथ। अर्थात हैप्पी यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर अर्थात रीति बताया जाए कि वह नाचता तो है लेकिन कैसे, खुशी के साथ। अर्थात हैप्पी यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। नेक्स्ट है प्रभात प्लेड वेल प्रभात अच्छा खेलता है। देखिए यहाँ पे वेल रीति को दर्शा रहा है। अर्थात प्रभात खेलता तो है लेकिन कैसा, वेल अच्छा। अर्थात वेल यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। नेक्स्ट है वी ड्राइव्स द कार इमेजिनली अर्थात हम कार को कल्पनापूर्वक चलाते हैं। देखिए हम चलाते तो हैं लेकिन कैसे, कल्पनापूर्वक। अर्थात इमेजिनली जो होगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर को शो करेगा। बेटर बी अलोन देन इन बैड कंपनी अर्थात अकेले रहना अच्छा है बुरी संगत के अलावा, या बुरी संगत के अलावा, बुरी संगत के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। तो यहाँ पे देखिए बैड जो होगा, बैड कंपनी जो होगा अर्थात बुरी तरीके से या बुरी संगत से। तो यहाँ पे जो बैड होगा वह संगत को प्रदर्शित किया जा रहा है अर्थात मैनर को बता रहा है। अर्थात यहाँ पे बैड कंपनी जो होगा वह एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। द लायन लुकिंग एंग्रीली इन जू अर्थात शेर चिड़ियाघर में क्रोध के साथ देख रहा है। अर्थात देखिए शेर देख तो रहा है चिड़ियाघर में लेकिन कैसे, क्रोध से अर्थात गुस्से से। यहाँ पे एंग्रीली जो होगा वह एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। नेक्स्ट है डस्ट ऑन द सरफेस ब्रशेस ऑफ इजली
अर्थात सतह पर जो धूल मिट्टी के कण लगे हुए हैं उसे हम आसानी से हटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ईज़िली, सरलता से या आसानी से, यह मैनर को दर्शा रहा है कि वह कार्य तो किया जा रहा है लेकिन कैसे, सरलतापूर्वक, अर्थात ईज़िली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। इसके बाद बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ प्लेस अर्थात स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण या एडवर्ब ऑफ प्लेस किसे कहते हैं? यदि वर्ब द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताने के लिए स्थान शब्द का बोध हो कि वह कार्य कहाँ पे हुआ है, ऐसे शब्दों को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। अर्थात एडवर्ब ऑफ प्लेस में किए गए कार्य का घटना के बारे में बताया जाए या घटना के स्थान के बारे में बताया जाए, ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द पोजीशन और लोकेशन ऑफ एन एक्शन और इवेंट आंसरिंग द क्वेश्चन वेयर। अर्थात एडवर्ब ऑफ प्लेस यह बताता है कि कोई भी कार्य किस स्थान पे हुआ है या फिर किस स्थान पे वह कार्य किया गया है, उन प्रश्नों का उत्तर देता है। ऐसे शब्दों को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दे आर वेटिंग देयर, अर्थात वे लोग वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देयर शब्द जो होगा वह एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, अर्थात वे लोग प्रतीक्षा तो कर रहे हैं लेकिन कहाँ, वहाँ, अर्थात देयर और हिंदी में वहाँ, ये दोनों शब्द जो होंगे वह एडवर्ब ऑफ प्लेस अर्थात स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे। कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा हम एडवर्ब ऑफ मैनर अर्थात स्थानवाचक क्रिया विशेषण को समझते हैं। आई लेफ्ट माई कीज बिहाइंड द डोर, अर्थात मैंने अपनी चाबियाँ दरवाजे के पीछे छोड़ दिया, मेरी चाबियाँ दरवाजे के पीछे छूट गई। देखिए यहाँ पे बिहाइंड जो होगा, चाबियाँ तो छूटी लेकिन कहाँ, बिहाइंड, पीछे, कहाँ, दरवाजे के पीछे, अर्थात पीछे शब्द, बिहाइंड शब्द जो होगा वह एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करेगा। नेक्स्ट है द स्कूल इज़ नियर द हाउस, अर्थात विद्यालय घर के करीब है। विद्यालय कहाँ है, करीब तो है लेकिन कहाँ, घर के। तो यहाँ पे नियर शब्द जो होगा अर्थात स्थान बताया है कि घर के करीब है, विद्यालय तो है लेकिन कहाँ है, घर के करीब है, करीब, अर्थात नियर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। नेक्स्ट है द रैबिट हाइड बिहाइंड द ट्री, अर्थात खरगोश पेड़ के पीछे छिपा है। खरगोश छिपा तो है लेकिन कहाँ, पेड़ के पीछे, अर्थात बिहाइंड यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। नेक्स्ट है द बुक इज़ ओवर देयर, अर्थात पुस्तक उसके ऊपर है। देखिए यहाँ पे पुस्तक तो है लेकिन कहाँ, देयर, वहाँ, अर्थात यहाँ पे देयर जो होगा वह एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। नेक्स्ट है सी टू का स्टेप टुवार्ड हर ड्रीम, अर्थात उसने अपने स्वप्न की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया, अर्थात टुवार्ड, की ओर। तो यहाँ पे टुवार्ड जो होगा वह एडवर्ब ऑफ प्लेस को संबोधित करेगा, बताएगा। नेक्स्ट है द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, अर्थात पक्षियाँ आकाश में उड़ रही हैं। पक्षियाँ उड़ तो रही हैं लेकिन कहाँ, आकाश में, अर्थात इन जो होगा वह स्थान बता रहा है। तो यहाँ पे इन जो होगा वह एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। नेक्स्ट है द सेंट ऑफ फ्लावर्स वाज एवरीवेयर, अर्थात फूलों की महक या फूलों की खुशबू हर जगह थी। तो यहाँ पे एवरीवेयर, फूलों की खुशबू थी लेकिन कहाँ थी, हर जगह, अर्थात यहाँ पे स्थान शब्द का बोध हो रहा है। एवरीवेयर, अर्थात एवरीवेयर यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। नेक्स्ट है द प्लेन फ्ली ओवर द माउंटेन, अर्थात प्लेन जो है वह माउंटेन अर्थात पर्वतों के ऊपर उड़ रहा है। तो ओवर यहाँ पे होगा, ओवर जो होगा वह एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग फुटबॉल फ्रंट द गार्डन, अर्थात बच्चे गार्डन के सामने फुटबॉल खेल रहे थे। देखिए यहाँ पे फ्रंट, बच्चे खेल तो रहे थे लेकिन कहाँ, गार्डन के सामने, अर्थात फ्रंट यहाँ पे जो शब्द है वह एडवर्ब ऑफ प्लेस को दिखाता है। अर्थात एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हम यह देखते हैं कि कोई कार्य हुआ है, किसी कार्य की विशेषता बताने के लिए उसमें स्थान शब्द का बोध हो कि जो भी कार्य हुआ है वह कहाँ हुआ है, अर्थात उसमें स्थान शब्द का बोध होता है। ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। देखिए इससे पहले वीडियो में हमने एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने इस वीडियो में सेकेंड पार्ट में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर तथा एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ा। बची हुई एडवर्ब के जो टाइप्स हैं वो अगले वीडियो में हम देखेंगे।